अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप डॉक्टर्स और बीमारियों से तंग आ चुके हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है। 400 BC से भी ज़्यादा पुराना तरीका कपिंग थेरेपी या जिसे हिजामा भी कहते हैं मिस्र और यूनान के लोग इस्तेमाल करते थे, मगर जब ये अरब में आया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे अपनाया तो इसकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो गया। और आज की मेडिकल साइंस भी ये प्रूव करती है कि कपिंग या हिजामा थेरेपी से बड़ी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो आज आपको डॉक्टर मुस्तफा राव के साथ बताते हैं कि हिजामा किससे करवाना चाहिए और इसको करवाने का सही तरीकाकार क्या है। आइए इस वीडियो में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं समीर भाई। क्या हाल है समीर भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो बेसिकली समीर भाई आए हमारे पास हिजामा के लिए। सो ये वीडियो का एक मकसद ये है कि आप किसी के पास भी हिजामा के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको किन बेसिक बातों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो समीर भाई से मैं बात पूछूंगा कि आप जो हिजामा करवाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम सुन्ना पॉइंट्स को फॉलो करना चाहते हैं कि जैसे सुन्ना पॉइंट्स हो जाए, सुन्नत पूरी हो जाए। फिर कुछ लोग होते हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमारा विजन का मसला है, हमारा हेयर फॉल का मसला है, हमें जॉइंट्स में दर्द है, हमारे गुर्दों का कोई मसला है, मिसाल के तौर पे कोई ब्लड प्रेशर वगैरह। तो आप कौन से हिजामे को इस टाइम ज़हन में रखे हैं? मैं बेसिकली सुन्ना पॉइंट ऑफ व्यू से ही हिजामा करवाने के लिए आया हूँ, मगर बेसिकली जैसे आपने बहुत ज़्यादा एलेबोरेट किया इसको कि हम किन किन मसाइल के लिए भी करवा सकते हैं। तो मुझे कमर में काफ़ी स्ट्रेस रहता है, फिटनेस के शौकीन है, एक्सरसाइज एक दिन ना करें तो नींद नहीं आती, तो कमर में काफ़ी स्ट्रेस रहता है और इस वजह से भी मैं कह रहा था कि हिजामा करवा लेते। सही है। तो मुस्तफा भाई एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि हिजामा काम कैसे करता है। मतलब अगर हमने एक तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत पूरी कर ली हिजामा करवा के, पर जैसे स्पेसिफिकली मैंने करवाना है अपनी कमर के लिए, तो वो कैसे काम करेगा? इसको बेसिकली हम मेडिकल की लैंग्वेज में फिजियोलॉजी कहते हैं, यानी कि हर काम के पीछे जिस्म के अंदर जो उसकी प्रोसेस चल रहा है वो क्या है, कि वो जिस्म से ऐसा क्या करवा रहा है कि वो आपको सुकून मिल रहा है। सो सबसे पहली बात जो कप से एक सकलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले तो उसका काम जो होता है वो मसल के ऊपर रिलैक्सिंग इफेक्ट आता है, जैसे आपके कोई मसल को स्ट्रेच कर रहा है। दूसरा बात, उस एरिया के अंदर सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जाहिर बात है वहाँ पे खून खींचा जा रहा है। तो बॉडी का फिनोमेना है, जहाँ पे भी कोई मसला आता है हमेशा वहाँ पे खून ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन होती है, खून ज़्यादा आता है ताकि उसको उस एरिया से निकाला जाए इन्फेक्शन को। तो एक तो वहाँ पे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। तीसरी बात उसके अंदर ये आ जाती है कि जो उसके नीचे हमारी नर्व्स पड़ी हुई हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम स्पाइन की बात करें तो स्पाइन के हर लेवल पे हमारे गर्दन से लेके हमारी हिप बोन तक हर लेवल से नर्व्स निकल रही हैं, जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और वो हर जगह पे हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि लिवर है, हार्ट है, फेफड़े हैं, किडनीज़ हैं, यूरिनरी सिस्टम है, हमारा मस्कुलर सिस्टम है, सारा नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो नर्व्स के ऊपर भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से वो जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही हैं वहाँ वहाँ आपको सुकून महसूस होता है। एक क्वेश्चन मेरा और भी है कि क्या ये ऐसा होता है कि स्पेसिफिकली एक ही सेशन में हमारा काम हो जाता है या हमें एक्स्ट्रा सेशंस भी या कभी कभी डिलेड सेशन भी? ठीक है, प्रेफरेबली ये होता है कि आप एक साइड को एक दफ़ा करवाएं, जैसे बैक साइड या फ्रंट साइड, और उसके बाद आप इसके अंदर जो यूजुअल गैप होता है वो हमारा होता है एक सेशन हिजामा का, उसके बाद 7 दिन का गैप और उसके बाद 10 दिन का गैप। लेकिन प्रेफरेबली हम ये करते हैं कि हम पेशेंट प्रेफरेंस पूछते हैं कि उनकी क्या प्रेफरेंस है। ओके, सो इस पार्ट के अंदर अब हम अपने पेशेंट से ये पूछेंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि क्या वो हिजामा के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, क्योंकि हर एक का हिजामा नहीं हो सकता। स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें आपने बिल्कुल भी हिजामा नहीं करना होता, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो हम सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं जिससे खून पतला होता हो? नहीं करते। आपको खून निकलने से डर तो नहीं लगता कि आपका खून निकले तो आपको चक्कर आए वगैरह? नहीं, बिल्कुल। ठीक है। आपने आखिरी 2 घंटों में कोई खाना या पीने वाली चीज़ इस्तेमाल की? 2 घंटे पहले खाना खाया था। 2 घंटे से पहले खाया था? ठीक है। प्रेफरेबली ये होना चाहिए कि 2 घंटे कम से कम गुजर गए हों आपका खाना खाए हुए। और आपने आज शावर लिया था? शावर लिया था। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर स्वेट की लेयर हो तो चांसेस होते हैं, हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि एरिया डिसइंफेक्टेड हो, वहाँ पे किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो। उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपकी कोई, जैसे मैंने शुरू में प्रॉब्लम्स आपको बताई, विजन की, हेयर लॉस की, जॉइंट पेन की, तो आपका कोई इस तरह का मसला है जिसको आप स्पेशल फोकस देना चाहते हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं।
लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को ऐसा हो तो हम उसकी फिर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो जो भी स्पाइनल नर्व्स उन सिस्टम्स को सप्लाई कर रही हैं, हार्ट को, लिवर को, किडनीज़ को, अगर किसी का मसला हो तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली कपिंग करते हैं। सो अभी हमारी पेशेंट एवेलुएशन कंप्लीट हो गई है। सो अभी हम अपने मेन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ओके, सो समीर भाई की प्रेफरेंस ये थी कि वो सिर्फ अपर बॉडी का जामा करवाना चाह रहे थे। सो अभी सबसे पहला काम जो हम ये करेंगे वो ये है कि हम इनकी अपर बॉडी के टेंडर पॉइंट्स देखेंगे कि किन किन मसल्स के अंदर इनकी नॉट्स बनी हुई हैं, कौन से मसल्स स्पैस्टिक हुए हुए हैं थोड़े से, ताकि हम उन जगहों को टारगेट कर सकें ताकि इनको मैक्सिमम रिलीफ मिले। ओके, जो समीर भाई में अभी तक हमने एग्जामिन किया वो ये है कि इनकी चेस्ट के अंदर हमें 2 टेंडर पॉइंट्स मिले हैं, इनके बाइसेप मसल के अंदर हमें मिले हैं, उसके अलावा इनका एक लेटिसमस डॉर्स है यानी कि जो बैक का मेन पुलिंग मसल होता है उसके अंदर हमें 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स मिले हैं। उसके अलावा वो चाह रहे थे कि मेन फोकस होना चाहिए कि मेरी पेट का लोअर बैली का फ़ैट लॉस बहुत मुश्किल से होता है, तो फ़ैट लॉस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपका फ़ैट लॉस बहुत स्लोली भी हो सकता है। तो इसके लिए हम इनकी ब्लड सर्कुलेशन इनके एब्डोमिनल एरिया के अंदर यानी कि पेट वाले एरिया के अंदर इम्प्रूव करने के लिए इनके यहाँ पे भी 2 कप्स लगाएंगे। सो बेसिकली होना ये है कि अभी आपको हम आपके रेक्टस एब्डोमिनस यानी कि इनका जो पेट का मसल है उसके अंदर इनके 4 पॉइंट्स लगेंगे, इनके पेक्टोरलिस मेजर यानी कि जो इनके चेस्ट के मसल्स हैं उसके अंदर 2 पॉइंट्स लगेंगे, इनका बाइसेप ब्रेकियाई उसके अंदर 2 पॉइंट्स लगेंगे और लेटिसमस डॉर्साई उसके अंदर 2 पॉइंट्स लगेंगे। सो लेट्स गेट ऑन विद इट।
ओके, सो अभी हम हिजामा से फारिग हो गए हैं समीर भाई के। सो हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस था कि वो कुछ टेंडर मसल्स थे और फैट लॉस का हमारा मेन मकसद ये था। तो ये है कि अभी इनसे हम इंशाल्लाह फॉलोअप लेंगे 1-2 दिन के अंदर। इसके इफ़ेक्ट को टाइम लेने के लिए एक रात के बाद हमें एक्चुअल इसके रिज़ल्ट सामने आते हैं। और कुछ लोगों का ये भी गोल होता है कि भाई निशान नहीं पड़े, वो अक्सर लोग मुझे ना हिजामा के बाद कंप्लेन कर रहे थे। तो हमारा गोल कभी भी ये नहीं होता कि आपके निशान पड़ें या फिर आपका खून ज़्यादा निकले तो आपको पता लगे कि आपका सही हिजामा हुआ है। इसका सही हिजामा होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एक मिथ है, इसको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि फॉलोअप के लिए जो इनका फॉलोअप सेशन है, जो इसके अंदर हम समीर भाई की बैक के मसल्स को चेक करेंगे, वो इनको हमने 7 डेज़ का टाइम दिया है। 7 डे का टाइम होता है जो इनिशियल रिकवरी के लिए हम पेशेंट को बताते हैं। सो आपके इसके बारे में क्या फर्स्ट रिव्यूज़ आपको अभी तक के लिए? मेरे लिए तो एक ही रिव्यू देना पसंद करूँगा, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, बहुत ही रिलैक्स। और स्पेशली इधर तो मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। जो मैं हर वक्त थका महसूस करता था और कभी ज़्यादा वर्कआउट कर लिया तो 2-2 दिन रेस्ट करना पड़ जाता था। तो मुझे फील हो रहा कि लाइट हो गया मामला। ठीक है। और मुझे बताएं कि इस प्रोसेस में आपकी कोई सवाल रह तो नहीं किया, कोई डाउट तो नहीं था आपको? कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन मिली है जो आप इसके बारे में चाह रहे थे? आई एम टोटली सेटिस्फाइड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सो ये हिजामा के लिए हमारा बेसिक प्रोसेस था, जिसके अंदर हमने पेशेंट की इवैल्यूएशन की, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी हर बात के बारे में, उनको रिस्क फैक्टर्स बताए, उनको बताया कि किन चीज़ों के बाद कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है नहीं करना और कौन से काम हिजामा के बाद नहीं करने, जिसके अंदर एलर्जी फूड्स इस्तेमाल नहीं करने जिनसे आपको एलर्जी है। आपने कोई ब्लड थिनिंग चीज़, सॉल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐड करना चाहूँगा वीडियो के एंड पे, वो ये है कि कभी भी प्रोफेशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर के अलावा हिजामा ना करवाया जाए, बिकॉज इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट कुड पैरालाइज यू at certain places if done wrong. So thank you for watching this video. In case of any help, in case of any query, please you can email us on our Instagram, on our Facebook, or on my number. Jazakallah.